शनि देव कहते हैं, मेरे बच्चों आज अपने जीवन के सारे दुखों को मुझे बताना। मैं उन सब समस्याओं को हल निकालने की कोशिश करूँगा। आज तक तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उन सभी का अंत हो जाएगा। अगर तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया होगा तो आज रात को ही तुम्हें चमत्कार देखने को मिल जाएगा। मेरे बच्चों, मन को शांत करने का एक ही उपाय है कि आप इधर उधर की बातों को अपने मन में ना लाएं, अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तो आप सभी मुश्किलों का हल आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह क्रोध करता है तो वह भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। मनुष्य अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाता है, वह जो क्रोध करता है उसके द्वारा ही वह दंड पाता है। मेरे बच्चों, यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातों को सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वे जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में बुरा भला कहेंगे उतना ही अपने कर्मों के कोष में बुरी बातें भरते जाएंगे। आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित मत रहो, क्योंकि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भूतकाल भविष्य काल के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना वर्तमान जीना ही भूल जाएंगे। चिंता चिता के समान होती है। आवश्यकता से अधिक चिंता करने पर मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आप संयम और धैर्य से काम लें। आप अपना ख्याल रखिए, आप अधिक चिंता ना करें। आपके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने आज को खास बना लो। ज़िंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आपको हर रोज़ सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। संसार की हर चीज़ बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्ग को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चों, अब रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कभी भी कोई समस्याएं हल नहीं होती हैं। तुम्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए खुद को आगे बढ़ाना होगा। अपने पर विश्वास रखो। अपनी मेहनत से उन समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो दुख भरे पल थे अब वे समाप्त होने वाले हैं, इसलिए उन्हें सोचकर अपना समय मत खराब करो, और उनको रोने से कोई फायदा नहीं है। उठो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है।
तुम सभी को अपना जैसा समझ लेते हो, लेकिन मेरे बच्चों यह दुनिया बहुत मतलबी है। तुम्हें उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो इतनी शक्तियाँ दी हैं उनका सही समय पर प्रयोग करो। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ प्रदान की हैं जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तुम अपने जीवन में प्रयोग करो और अपने जीवन में आए तूफानों को दूर करो। आपने सुना ही होगा, जीवन में सफलता की कुंजी कड़ी मेहनत है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं वही सफल होते हैं। जैसे छोटी सी चिड़िया भी बार बार कोशिश करती है अपने घोंसले को बनाने के लिए, एक एक तिनका लेकर आती है और अंत में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। यह तभी सफल हो पाया जब उस छोटी सी चिड़िया ने हार नहीं मानी। आप भी एक छोटी सी चिड़िया छोटी सी चींटी से सीख ले सकते हैं कि वह इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने कार्य स्वयं करती हैं और उनमें सफल होती हैं। तो मेरे बच्चों, आपको तो मैंने अपने कार्य करने के लिए बहुत बुद्धि, बल और संयम दिया है। उसका सदुपयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण करो। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो यह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चों, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन में जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस बात पर रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ और मैं तुम्हें संकटों से निकाल दूंगा। अपने चेतन मन से यह बात निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम्हारे पिता सदा तुम्हारे साथ थे और आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं हर पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन तुमने कभी जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? बहुत करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद ही समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार उन सब खुशियों में खुश हो जाओगे। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ
तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दर्द दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है, उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और तुम हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। विश्वास इंसान की वह ताकत है जो उसे हर काम को आसानी से करवाने की ताकत रखता है। यह विश्वास ही है जो एक छोटे से बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करके उसे चलना सिखाता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर बड़े छोटे मोटे मोड़ पर लेकर जाता है, और जिस दिन यह विश्वास समाप्त हो जाता है, उसी दिन से तुम्हारी जीवन की चीजें भी कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे बच्चे, उद्देश्यहीन व्यक्ति उस मुसाफिर की तरह होता है जो अपनी मंजिल के लिए निकल तो जाता है, परंतु उसे जाना कहाँ है उसे यह मालूम नहीं होता, और फिर वह मुसाफिर पूरे संसार में भटकता फिरता है। तब तक भटकता रहता है जब तक वह थक कर हार ना मान जाए या फिर अपने जीवन का त्याग ना कर दे। इसी प्रकार मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस मंजिल की ओर जाना है, तो तुम अपने जीवन में अपने कदमों को किस मोड़ पर लेके जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की वह भूल और उस भूल को सुधारने का मौका दोनों प्रदान करने आया हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई बातों को हमेशा जीवन में अपनाओगे, हमेशा समय का सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से ही तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी।